प्राणी मात्र नहीं कि जिसे हम पढ़कर बिसर जाएं। ये दृष्टांत है मानव के भीतर अच्छे और बुरे का। ये दृष्टांत है मानवीय प्रवृत्ति का। ये दृष्टांत है मानव मात्र का। डॉक्टर जॉन फाउस्टस, दिव्य ज्ञान में डॉक्टर, जिसे अपने ज्ञान पर अहंकार है और असीमित शक्तियों को पाने के लिए समस्त मानवीय सीमाओं का उल्लंघन किया और ईश्वर से विद्रोह कर बैठा। इस समय डॉक्टर जॉन फाउस्टस अपने ज्ञान को सही अंजाम पर ले जाने के लिए तत्पर है और अहंकार में शूर है। The reward of sin is death. पाप का पुरस्कार मृत्यु है। अगर हम कहें कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया तो हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। सच एकदम बकवास। अगर इसकी माने तो मतलब ये निकलता है कि हमें बहुत सारे पाप करने चाहिए और अंत में मर जाना चाहिए। तुम्हें बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए फाउस्टस। हाँ, अगर बाइबल मुझे ऐसा ज्ञान दे रही है तो सचमुच मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए। हे महान ज्ञानी डॉक्टर फाउस्टस, अपने ज्ञान को अपने अंजाम तक पहुंचाओ। तुम बाइबल पढ़ो। जो कुछ भी तुम समाज को देना चाहते हो उसे प्राप्त करो। जिस दिव्य ज्ञान में तुमने डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की उपाधि प्राप्त की है, तुम उसके भविष्यवक्ता बनो। उस सर्वोपरि ज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित करो जहां से सभी कलाओं के रास्ते निकलते हैं। तुम्हें अरस्तु को पढ़ना चाहिए। हाँ, मेरा इंटरेस्ट अरस्तु की किताबों में है। ओह, मैं उनमें डूब गया था। अच्छी तरह बहस करना तर्कांत है फाउस्टस। मानो अच्छा बोलने के लिए तर्क यानी लॉजिक का होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है। बस जरूरी है कि तुम उस विषय के बारे में जानते हो जिसके ऊपर तुम्हें तर्क देना है। अच्छी तरह बोलने से कोई बड़ा स्थान हासिल नहीं किया जा सकता। डॉक्टर फाउस्टस का ज्ञान कुछ और विषय जानने के लिए परफेक्ट है। तो फिर मुझे मेडिसिन पढ़ना चाहिए। जहाँ फिलोसफी का अंत होता है वहां से मेडिसिन। मेडिसिन पढ़ोगे? हाँ फाउस्टस, तुम मेडिसिन पढ़ो। याद रखो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सृजन है, मृत्यु अटल है। तुम कुछ ऐसा इलाज इजाद करो जो तुम्हें अमर कर दे। वैसे भी ईश्वर ने जन कल्याण के लिए प्रत्येक प्राणी मात्र को रचा है। तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। मेडिसिन का टारगेट है हेल्थ। तुम एक डॉक्टर बनकर सोना होगा। डॉक्टर जॉन फाउस्टस, पहले तो मुझे ये बताओ कि यह सब तो तुम पहले नहीं कर चुके हो। ये उद्देश्य तुमने पा लिया है। कितनी ही बीमारियों के इलाज के फॉर्मूले तुमने इजाद किए। तुमने हजारों लोगों को ठीक किया है। तुम्हारे बनाए गए सूत्रों से ये दुनिया महामारी से बची है। फिर भी तुम हो कौन? मैं पूछता हूँ, इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी तुम हो कौन? सिर्फ फाउस्टस। हाँ, आम आदमी और कुछ भी नहीं। अरे तर्कांत तो मेडिसिन है। तो मेडिसिन का अर्थ क्या है? मृत्यु। तो तुम एक आम आदमी हो। नहीं, मैं आम आदमी नहीं हूँ। नहीं हो तो क्या आदमी को अमृत प्रदान करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हो? तुम उन मरे हुए लोगों को दोबारा से जीवन दे सकते हो। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम महान हो, भगवान हो। नहीं तो ये असंभव है। ये संभव है। कैसे? काले जादू की अलौकिक शक्तियां प्राप्त करके मृतात्माओं को
रहने की कला सीखो फाउस्टस। जिसने जिसने इस तंत्र को साधा है उसे प्रसन्नता, महानता और सम्मान के रूप में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तब विश्व की तमाम बुरी आत्माएं तुम्हारे वश में होगी। उनकी मदद से तुम हरी घास में भी आग लगा सकते हो। काले भले बहादुरों को तुम चुटकियों में हटा सकते हो। इनकी मदद से तुम वो सब कुछ कर सकते हो फाउस्टस, जहां तक तुम्हारी सोच जाती है। मतलब काले तंत्र का ज्ञाता स्वयं ईश्वर के समान हो जाता है। नहीं, काले तंत्र का ज्ञाता ईश्वर के नहीं बल्कि शैतान के समान हो जाता है। तुम अपनी आत्मा को शैतान की ओर मत धकेलो। संभलो डॉक्टर, संभलो। संभलो तो लेकिन कैसे? इस तंत्र विद्या ने मेरे दिलो दिमाग पर जादू कर दिया है। मैं तंत्र विद्या के अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहा। हाँ, मैं तंत्र विद्या का अध्ययन करूंगा। वॉगनर, कहाँ थे तुम? डॉक्टर किचन में था। इस बाइबल को उठाओ और अंदर पुराने बक्से में डाल दो, और उस पुराने बक्से में तंत्र विद्या की किताब डॉक्टर उसे लेकर आओ। एक अनुभवी तांत्रिक है। वो तंत्र विद्या को सीखने में जरूर मेरी मदद करेगा। इसे यहाँ रखो और जल्दी जाओ। मेरे दोस्त वॉल्डिस को मेरी शुभकामनाएं। उसे कहो कि डॉक्टर ने बुलाया। जाओ। रुको, ये पुस्तक अभी शब्द है, इसे दूर रखो। ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। तुम पर ईश्वरीय कहर टूटेगा। धार्मिक पुस्तकें पढ़ो फाउस्टस, इस किताब को मत पढ़ो। यह किताब अपवित्र है। नहीं फाउस्टस, तुम इस जादुई किताब को पढ़ते रहो। प्रकृति के सारे खजानों को तुम्हारे कदमों में लाने की क्षमता सिर्फ इसी पुस्तक में है। इस कला का अध्ययन करो फाउस्टस, और धरती पर वो बन जाओ जो आसमान में है। Become the king of this whole universe। क्या मैं इतना शक्तिशाली बन सकता हूँ? क्या मेरे अधीन आत्माएं मुझे वो सब कुछ लाकर दे सकती हैं जो मैं चाहता हूँ? क्या मैं उन सभी आशंकाओं पे विजय पा सकता हूँ जो इस वक्त मुझे स्पष्ट नहीं है? क्या मैं अपने खतरनाक विचारों को अंजाम दे सकता हूँ जो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ? मैं अपने अधीन आत्माओं को आदेश दूंगा कि वो गहरे समंदर से मेरे लिए चमचमाते हुए मोती लेकर आए। मैं उनसे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इन सभी के खुफिया ठिकानों की खोज करवाऊंगा और इन सब की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स मेरे कब्जे। फिर मैं उनसे दुनिया भर की तमाम दौलत अपने कदम में लाकर देने को कहूंगा, जिससे मैं एक खतरनाक सेना बनाऊंगा जो एडवांस वेपन से लैस होगी। फिर दुनिया भर की तमाम महाशक्तियां मुझसे दया की भीख मांगेंगी। I shall become the lord of this whole universe। मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। ठहरो, तुम विनाश की ओर जा रहे हो डॉक्टर। तुम क्या चाहते हो? इन सभी महान शक्तियों के भी सरताज बनना चाहते हो फाउस्टस? सावधान डॉक्टर, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सृजन, विनाश नहीं। डॉक्टर फाउस्टस, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वॉल्डिस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप हुक्म करें डॉक्टर फाउस्टस, मैं जरूर मदद करूंगा। वॉल्डिस, मैंने तुमसे प्रभावित होकर काले जादू को सीखने का फैसला किया।
और ये सिर्फ तुमसे इम्प्रेस होकर नहीं, बल्कि इसके पीछे मेरी अपनी इमेजिनेशन भी है। फिलॉसफी बेकार है, मेडिसिन उन लोगों के लिए है जो कम क्या करते। डिविनिटी खड़िया है हाँ, तुम काले जादू को सीखने में मेरा सहयोग। डॉक्टर फाउस्टस, तंत्र विद्या की पुस्तकें, आपका ज्ञान और मेरा अनुभव, ये तीनों चीजें मिलकर आपको इस दुनिया का सरताज बना देगी। धरती, जल, वायु और आकाश की सारी आत्माएं आपकी सेवा करेंगी। ये आपके साथ ऐसे चलेंगी जैसे चक्रवर्ती सम्राट के साथ चलती है उसकी अथाह सेना। ये एक शेर की तरह आपकी रक्षा करेंगी डॉक्टर फाउस्टस। सुंदर अविवाहित युवतियों की तरह अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करेंगी। ऐसा सौंदर्य जो सौंदर्य की मूर्ति वीनस से भी ज्यादा सुंदर होगा। वो हमारे लिए दुनिया का हर खजाना ढूंढ कर लाएंगी। लेकिन क्या? इसके लिए तुम्हें अर्जित ज्ञान के बल पर अपने संकल्प पर अड़िग रहना होगा। मेरा फैसला अड़िग है वॉल्डिस, इसमें कोई संदेह नहीं। जादू के प्रयोग से जिस प्रकार के चमत्कार तुम कर सकते हो फाउस्टस, उससे कुछ भी अलग करने की शपथ लेने पर मजबूर हो जाओ। डॉक्टर जॉन फाउस्टस, जिसने ज्योतिष के मूल तत्वों का अध्ययन किया है, जो खनिज के सभी गुणों से मूलतः परिचित है, जो एकाधिक कई भाषाओं का ज्ञाता है। डॉक्टर जॉन फाउस्टस, तुम ये तंत्र विद्या सीखने के लिए उचित आदमी हो। तुम बहुत जल्द सिद्धि पा सकते हो। तुम इस विश्व भर में चर्चित हो जाओ। आत्माओं ने मुझसे कहा है फाउस्टस कि उनमें समंदर का पानी तक सोख लेने की ताकत होती है। वाह! फिर तुम में किस चीज की कमी है? नहीं वॉल्डिस, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस उम्मीद की किरण ने मुझे खुश कर दिया है। आओ मेरे सामने कुछ तंत्र विद्या के प्रयोग करो, उसके बाद मैं पेड़ों के झुंड में जाकर आत्माओं को बुलाऊंगा। तुम आज ही अपने पसंद के वृक्षों में जाओ फाउस्टस, और जितनी भी तंत्र यंत्र की पुस्तकें होंगी मैं इस बातचीत के बाद तुम्हें दे दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें मूल मंत्र बताऊंगा, और जब तुम इन सबको सीख लोगे तो उसके बाद उनके प्रयोग से मुझसे भी ज्यादा पारंगत हो सकते हो। आओ वॉल्डिस, पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हम तंत्र विद्या पर डिटेल में बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं सोने जाऊं, मैं सीखे हुए का प्रयोग करना चाहता हूं। फिर चाहे इस प्रक्रिया में मेरी मृत्यु ही गुना हो जाए।